हाँ बच्चों, आज हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 ऋजु रेखीय पथ पर गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें आज गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, टॉपिक हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी हिंदी हो जाएगी गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां u क्या है? प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। अभी समझाएंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल क्या होती है। ए क्या है? त्वरण, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। बाइक में एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर बढ़ाने पे बाइक भागती है, तेज दौड़ती है, उसका संबंध इससे है, त्वरण से। टी क्या है? समय, टाइम। तो 3 इक्वेशन है। फर्स्ट ये, सेकंड है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम ग्राफीय मेथड से तीनों इक्वेशन का प्रूफ करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रल द्वारा इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ करेंगे। इन्हें हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से और इंटीग्रल के माध्यम से। तो आज हम ग्राफ के माध्यम से करने जा रहे हैं, देखेंगे ध्यान से ये तीनों इक्वेशन। बाद की 2 इक्वेशन में s आया था, तो वो s क्या है? वस्तु द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट। तो s क्या है? दूरी। हेडिंग बनेगा हमारा ग्राफ द्वारा गति के समीकरणों का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफ। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ या ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के लिए यहां बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। इस एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया? टाइम, और इस एक्सिस पर ले ली हमने वेलोसिटी। तो जैसे हम साइकिल आराम से चला रहे हो तो वो इनिशियल वेलोसिटी है। यदि साइकिल की चलते समय जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद यदि हम पैडल अधिक फोर्स लगाकर दबाएं तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो वो उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी v। हम बाइक से जा रहे हैं और हमारी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। हमने एक्सीलेटर बढ़ाया और स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड, ये वेलोसिटी u कही जाएगी और ये वेलोसिटी v कही जाएगी। तो यहाँ पर
इधर वेलोसिटी हो गई, इधर टाइम हो गया समय। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कम है तो उसे हमने यहाँ तक शो कर दिया u, फाइनल वेलोसिटी को हमने यहाँ तक शो कर दिया v, ये u है। इस पहले पॉइंट को हमने क्या लिखा a, यहाँ लिखा b, a से डॉट डॉट लाइन से मैंने आगे बढ़ाया। टाइम की वैल्यू यहाँ कोई है, टाइम का यहाँ मान होगा कोई 2 घंटा 3 घंटा। ये जो ग्राफ बनाया है ब्लैक कलर का, ये वस्तु की गति को शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रही है उसको शो कर रहा है। इसे डॉट डॉट लाइन से मिला दिया, इसे नीचे भी डॉट डॉट लाइन से मिला दिया। तो ये जहां यहां मिलेगा वो टाइम नोट करेंगे, ए बी सी और यहाँ डी और यहाँ लिख दिया ए। ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हुआ। अब देखिए, हमें एक बात का पता होना चाहिए और लास्ट वीडियो में हमने बताया भी है, हमने ग्राफ बताए हैं समय वेग ग्राफ। समय वेग ग्राफ में ये ग्राफ का जो स्लोप है, ढलान है, यहां से कोई चीज छोड़े तो घूम नीचे को गिरेगी, लुढ़केगी ढलान की वजह से। तो इस ग्राफ का जो ढलान है वह एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। हमारे गेट के बाहर रेलिंग होती है, वो रेलिंग अगर एकदम खड़ी बना दी, ढलान ज्यादा कर दी, उस पर कुछ छोड़े हम तो तेजी से भागेगा, तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इस तरह का है, एक इस तरह का है। इस पर एक ऑब्जेक्ट छोड़ें, इस पर छोड़ें, इस पर तेज भागेगी, इस पर धीरे भागेगी, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इस पर त्वरण ज्यादा होगा, इस पर त्वरण कम होगा, क्योंकि इसकी ढलान ज्यादा है। तो समय वेग ग्राफ में जो ये ग्राफ होता है, इसकी ढलान किसे बताती है? त्वरण को, एक्सेलरेशन को। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। तो हम क्या करते हैं, देखिए ढलान लिखते कैसे हैं। यहां से यहां तक का मेजरमेंट क्या है? v, और ये क्या है? u। तो v में से अगर मैं u निकाल दूं तो ऊपर का बच जाएगा, पूरा क्या है? v, नीचे का क्या है? u, तो ऊपर का बचेगा v माइनस u। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। त्वरण a इक्वल टू एक्सेलरेशन, a इक्वल टू ग्राफ AC की ढलान। ढलान को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, और दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रवणता। तो a इक्वल टू ढलान निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं टेन थीटा के फॉर्मूले से। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऊपर क्या आएगा? v माइनस u, नीचे क्या आएगा? ये वैल्यू कितनी ली जाएगी? ये t, और इधर a, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई अपॉन में कुछ नहीं तो एक इधर होगी। तो v माइनस u की किससे होगी? एक से। t की किससे होगी? a से। v इक्वल टू u इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस at। इस प्रकार हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो जाता है। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s है डिस्टेंस,
डिस्टेंस के लिए कैसे निकालें? तो अगर इस ग्राफ के नीचे का, इसके ग्राफ के नीचे का एरिया हम निकाल दें तो वो एरिया डिस्टेंस को शो करेगा, क्योंकि एरिया निकालते समय दो साइड की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ एक साइड टाइम है, एक साइड वेलोसिटी है। वेलोसिटी की टाइम से जब मल्टीप्लाई होगी तो हमें डिस्टेंस मिलेगी, चाल की समय से मल्टीप्लाई होगी तो हमें डिस्टेंस मिलेगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सीधी बात में अगर इस ग्राफ के नीचे का हम एरिया लिखें तो हमें क्या मिलेगी? डिस्टेंस। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम ग्राफ AC के नीचे का एरिया निकालेंगे। इस ग्राफ के नीचे दो फिगर बन रही हैं, फिगर नंबर 1 ट्रायंगल, फिगर नंबर 2 रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो हम लिख रहे हैं डिस्टेंस या दूरी S बराबर आयत OADE का क्षेत्रफल का एरिया प्लस ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल। डिस्टेंस के लिए इस आयत का एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया और ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, वही इसके नीचे का पूरा एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक साइड हमारी क्या है? U, एक साइड क्या है? T। तो ये साइड आएगी OA इनटू ये साइड आएगी OE प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर, 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 बेस पे क्या लिखा है? AD इंटू परपेंडिकुलर पे क्या लिखा है? CD। ध्यान से देखेंगे, दोबारा रिपीट करते हैं। हमें डिस्टेंस निकालनी है तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया, इस ग्राफ के नीचे दो फिगर बन रही है, रेक्टेंगुलर फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर, बेस AD और परपेंडिकुलर। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। OA की वैल्यू क्या है? U, OE की वैल्यू क्या है? T प्लस 1/2 AD की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू ये लिखी जाएगी T इंटू CD B माइनस U। तो ये हो गया UT प्लस 1/2 T इंटू, इसका क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी है V माइनस U इक्वल टू AT, आती तो ये है V इक्वल टू U प्लस AT, लेकिन U को मैं इधर ले लूं तो V माइनस U बराबर क्या बचेगा? AT। इसका यूज यहाँ कर रहे हैं तो V माइनस U की जगह पर लगा देंगे क्या? AT। तो UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको प्रूफ करने के लिए इसमें भी डिस्टेंस आ रही है, तो इसमें भी हम इस ब्लैक लाइन जो ग्राफ है इसके नीचे का एरिया लेंगे।
अब नीचे का एरिया लेंगे तो फिर वही फॉर्मूला सेकंड वाला आ जाएगा। तो क्या करें, इस बार एरिया तो लेंगे लेकिन हमने फिगर चेंज कर दी, अलग अलग ना लेके पूरी फिगर को एक ही ले लिया। तो पूरी फिगर को एक ही लेंगे जब हम, तो ये इस तरह का शेप हो जाएगा और ये होता है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज की इधर की साइड क्या है u, और ये पूरी बड़ी साइड हो जाएगी v, बीच में ये वाली साइड लिखी जाएगी t, यहां से यहां तक। नाम हो जाएगा इसका o a c और यहां e, ये पूरी साइड v होगी। क्या करेंगे देखिए, दूरी डिस्टेंस s इक्वल टू समलंब चतुर्भुज OACE का क्षेत्रफल। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इनका सम। तो एक पैरेलल साइड है OA प्लस दूसरी पैरेलल साइड है CE, CE मल्टीप्लाई दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली। तो ये वाली साइड हमारी आएगी OE। एक बार रिपीट करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल लिखते हैं तो फॉर्मूला है 1/2, दोनों समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजाएं हैं इनका योग, तो एक है OA एक है CE, मल्टीप्लाई दोनों समांतर साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली OE, इनकी वैल्यू रख रहे हैं 1/2 OA, OA की वैल्यू क्या है U, CE, CE की वैल्यू क्या है V, मल्टीप्लाई OE, O से E तक का क्या है T, 1/2 इंटू U प्लस V है, या मैं इसे V प्लस U लिख दूं, एक ही बात है, ऐड हो रहा है। यहां लिखा है T। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वहां से अगर मैं T की वैल्यू निकालूं तो आएगा V माइनस U अपॉन A इक्वल टू T, ये आएगा V माइनस U अपॉन A, ये T की वैल्यू हो गई। इसे मैं यहां पुट कर रहा हूं V माइनस U अपॉन A। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे 9th 10th में फैक्टराइजेशन होता है, गुणनखंड, उसमें एक बार क्वांटिटी जुड़ रही हो एक बार क्वांटिटी घट रही हो तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, और इधर s क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई s से होगी तो आएगा 2as। तो लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू, u स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s है डिस्टेंस, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और दूरी।
अब हम इन इक्वेशंस पर एक दो प्रॉब्लम कराते हैं और उसी तरह की प्रॉब्लम आपको होमवर्क में देंगे, उसे स्वयं ट्राई करें, सॉल्व करके सीखें। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। कोई कार विराम अवस्था से चलकर 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो कार का त्वरण ज्ञात करो। कोई कार रेस्ट में है और वह 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर लेती है, तो कार का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। देखिए क्या करते हैं। न्यूमेरिकल करना बच्चों बहुत इजी है, अगर बच्चे एक बात सीख लें, इसमें से वैल्यू छांटना कि किसका मान दिया है। तो देखिए यहाँ लिखा है विराम अवस्था, एट रेस्ट। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं u बराबर 0। जिस भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये लिखा होगा वहाँ u बराबर 0, और जिस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा होगा कि ब्रेक लगाने पर कार रेस्ट में आ गई, विराम में आ गई, या कार रुक गई, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 लिखी जाएगी। ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 5 सेकंड ये टाइम है, इसे किससे लिखेंगे? t से। फिर लिखा है 20 मीटर पर सेकंड का वेग, फिर से वेग, तो ये फाइनल वेग होगा 20 मीटर पर सेकंड। कार का त्वरण ज्ञात करो, एक्सेलरेशन निकालना है। जब वैल्यू हम क्वेश्चन में से छांट लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन लगना चाहिए। तो हमने 3 इक्वेशन अभी सीखे, उनमें बाद के 2 इक्वेशन में डिस्टेंस आती है s, वो तो यहाँ लगेंगे नहीं, डिस्टेंस ना दी है ना पूछी है। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लगेगा v इक्वल टू u प्लस AT, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू लगाएंगे 20 इक्वल टू u की वैल्यू लगाएंगे 0 प्लस a की वैल्यू फाइंड करना है और t की वैल्यू है 5। v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0, a फाइंड करना है, t की वैल्यू 5। तो हमें निकालना क्या है? a। जो क्वांटिटी निकालनी होती है उसको हम अपनी साइड में लाते हैं। 0 तो छूट जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो हमारे पास हो गया 5a। तो हम इधर लिखेंगे 5a और 20 को इधर लिखेंगे। 5 से कटेगा तो कितने बार जाएंगे? 4। तो a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इस तरह का ही एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, उसको आप स्वयं घर करेंगे। कोई कार विराम अवस्था से चलकर 5 सेकंड की जगह हम लिख रहे हैं 10 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को स्वयं हल करेंगे। आज का कार्य इतना ही। धन्यवाद।